नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में किसानों को नहीं मिल रहा लाभकारी योजनाओं का फायदा, शिवराज ने उठाए आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को किसानों के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के लिए योजना बना रही है। हालांकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों की योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। एक देश एक चुनाव है 2/3 बहुमत, वोटिंग रिजल्ट दिखाकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान विधेयक 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि विधेयक 2024 को पेश किया। क्या भारत में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि संभल में भी तेजी से घटे हिंदू। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फरीम हकीम ने कहा कि कुछ समय बाद देश में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मुसलमान बहुमत में होंगे। उन्होंने यहाँ तक बोला कि हम संख्या के हिसाब से अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन हम इतने सशक्त हो सकते हैं कि हमें न्याय के लिए मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हकीम के बयान के बाद से ही चर्चा शुरू हो गई है। नागपुर में उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को दी जीत की बधाई। चुनाव के बाद पहली बार मिले दोनों नेता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। ठाकरे ने फूलों का गुलदस्ता देकर फडणवीस को जीत की बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच नागपुर विधानमंडल परिसर में ही 15 मिनट तक बातचीत हुई। ठाकरे सत्र में भाग लेने के लिए नागपुर पहुंचे हैं। अनिल अंबानी के हाथ लगी बड़ी डील, एक झटके में चमक जाएगी किस्मत। अनिल अंबानी के रिलायंस पावर को बड़ी सफलता मिली है। उसकी सहायक कंपनी को सोलर और बैटरी स्टोरेज सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। कंपनी 930 मेगावाट सौर ऊर्जा और 1860 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करेगी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत रिलायंस पावर 25 साल तक बिजली सप्लाई करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा में पेश, जेपीसी में भेजने की चल रही तैयारी। लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश होते ही भारी हंगामा हो गया। संविधान विधेयक 2024 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में पेश करने की अनुमति मांगी। विपक्ष ने विधेयक को अनसंवैधानिक बताते हुए वापस लेने की मांग की। वहीं इस बिल के समर्थन में सरकार का पक्ष मजबूती से रखते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम ने कहा कि यह बिल पूरी तरीके से कानून सम्मत और संविधान सम्मत है। गांव की बेटी योजना में घोटाला, 95 खातों से करोड़ों का गबन, कंप्यूटर ऑपरेटर और कलर की मिलीभगत से छुड़ाए प्रशासन के पसीने। बैतूल के पीएम श्री जयमंत हाक्सर कॉलेज में गांव की बेटी योजना में 1.44 करोड़ का घोटाला सामने आया है। फर्जी दस्तावेजों से 95 बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया। 3 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्य आरोपी ने लगभग 2900 ट्रांजैक्शन किए। कलेक्टर ने संदिग्ध खातों पर रोक लगा दी है। ट्रेजरी विभाग और उच्च शिक्षा विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन को मिल सकती है राहत। TRAI लेने जा रहा बड़ा फैसला। भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण स्पैम कॉल से निपटने के लिए एक नया डू नॉट डिस्टर्ब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा और उपभोक्ताओं को अनचाहे कॉल पर मैसेज ब्लॉक करने में मदद करेगा। इससे पहले टेलीकॉम कंपनियां AI फिल्टर से 800 संस्थानों और 1.8 मिलियन नंबर ब्लॉक कर चुकी है। IRCTC की नई सुपर ऐप ट्रेन टिकट बुकिंग समेत मिलेंगी कई सर्विस। भारतीय रेलवे जल्द ही IRCTC सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इस ऐप से यात्री टिकट बुकिंग, कार्गो बुकिंग, फूड ऑर्डर जैसी कई सुविधाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर उठा सकेंगे। CRIS के सहयोग से विकसित की गई यह ऐप यूजर्स को डिजिटल अनुभव प्रदान करेगी और रेलवे के राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। फॉलोअर ही नहीं बचाया, बुमराह और आकाशदीप ने बनाया गजब का रिकॉर्ड। 77 साल में पहली बार हुआ ऐसा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट मैच के चौथे दिन जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने अपनी दमदार बैटिंग से टीम इंडिया के लिए कमाल कर दिया। इनकी बल्लेबाजी से ही भारत पर से फॉलो ऑन टला। इसके साथ ही इनके नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 77 सालों के टेस्ट इतिहास में पहली बार टीम इंडिया के लिए 10वें और 11वें नंबर पर खेल रहे किसी बल्लेबाज ने 6 लगाने का कारनामा किया। जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दें, कनाडा में सबसे बड़े खालिस्तानी नेता की मांग। क्या गिर जाएगी भारत विरोधी सरकार? कनाडा के खालिस्तानी समर्थक नेता जगमीत सिंह ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कनाडाई लोगों का आर्थिक संकट लगातार बढ़ रहा है। वहीं सत्तारूढ़ लिबरल्स और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद में व्यस्त हैं। कुछ महीने तक जगमीत सिंह की MD और ट्रूडो सरकार में भी शामिल थे। पाकिस्तान बना रहा अपना स्वदेशी फाइटर जेट, चीनी JF-17 की है नकल। क्या ड्रैगन को धोखा देने का है प्लान? पाकिस्तान अपनी वायुसेना के लिए स्वदेशी फाइटर जेट विकसित करने के प्रयास में जुटा है, लेकिन पाकिस्तान के इस नए फाइटर प्रोग्राम ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। इस्लामाबाद की नई योजना को चीन से दूरी बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
असद के जाते ही सीरिया में बड़ा हमला करने जा रहा तुर्की। खलीफा अर्दोगान का खतरनाक प्लान, अमेरिका सेना का भी डर नहीं। सीरिया में तुर्की की संभावित कार्रवाई से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। सीरिया के कुर्द बलों को अमेरिका का समर्थन है और वह इस्लामिस्ट स्टेट के खिलाफ युद्ध में वाशिंगटन का मुख्य सहयोगी है। इधर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान तुर्कों को अपना दुश्मन मानते हैं और उन्हें पूरी तरह कमजोर करना चाहते हैं। इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरें आज तक।